वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। और अभी वक्त है रात के 11:04 पर और तारीख है 6 मई 2024। एग्ज़ाम के लिए अभी बाकी रह गया है 25 डेज़। पढ़ाई वैसे हार्ड चल रहा था, लेकिन आज एफिशिएंसी थोड़ा कम है। मैं 5 आवर ही कंप्लीट कर पाया और बाकी था 6 आवर का 2 शिफ्ट बाकी था, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। वो 2 शिफ्ट पता नहीं क्यों मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाया और सोचा कि अगर कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाया तो पढ़ना ही क्या। तो मैं थोड़ा अपना रिलैक्स लिया और वॉइस ओवर की टेक्निक के बारे में ऐसे यूट्यूब में सर्च करता रहा। ये बात है शाम की, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ी करना। और जी हाँ, 25 दिन है मेरे पास और करीब मेरे पास और 8 या 9 चैप्टर्स रहे होंगे, जिनको मुझे लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करना होगा, और उसके साथ मैथमेटिक्स भी करना होगा मुझे। समय बहुत कम है और इसी समय के कम चलते रहने, इसी समय के कम देखते हुए मैं और कुछ प्रोजेक्ट हाथ में नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते हैं, दिस इज़ वन एंड ओनली, यस दैट्स द परफेक्ट वर्ड। दिस इज़ माय वन एंड ओनली मिशन फॉर नाउ। तो और एक बात, CPT से मेरा जो टारगेट है वो है उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर घुसना है और फिर मुझे नाइजर के अंदर घुसना है। जैसे कि आप क्या है कि मेरा 2 साल अभी बैक लग गया है मेरा लाइफ के। अगर मैं पढ़ता रहता जैसे कंटिन्यूसली तो मेरा अभी MSc कंप्लीट हो चुका होता। तो मैंने अभी तक मेरे जो दोस्त थे 1-2 जो MSc कर लिए हैं, जो मेरे 12 के दोस्त थे, उनका MSc अब तक ख़त्म हो गया है। इसी महीने उनका लास्ट एग्ज़ाम देके उन लोगों ने ख़त्म किया अपना MSc का कैरियर, और मैंने अपने कैरियर में 2 साल बैक लगा लिए हैं। इसी के चलते हुए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर को हाथ मारना होगा, जो कि मेरे लिए है नाइजर में एक सीट लेना, और जो कि बहुत टफ है क्योंकि उसमें सिर्फ 10 ही सीटें और जो इंडिया बेसिस एग्ज़ाम में और एक इंटरव्यू बेसिस में सिलेक्ट किया जाता है। इसी के चलते हुए मैं अपनी सामर्थ्य को देखते हुए मैं और किसी चीज़ में हाथ नहीं लगा रहा हूँ और खुद के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहता हूँ। आई एम इन फुल वार मोड एंड और कुछ डिस्ट्रैक्शन वैसे मेरे सामने नहीं है। हाँ, एक वक्त रहा है मेरा 12th और एक PSC के बारे में एक बहुत बड़ा स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए। जो भी 20 या 30 साल के बाद ये सुन रहा होगा, कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, तो मैं उसके लिए एक कहानी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कहानी इतनी भी बुरी नहीं है और इतनी भी अच्छी भी नहीं है। जैसे एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये होता है, वो अपने कैरियर से हट जाता है और फिर से कैरियर को आने की जो ऐसी चलती है उसी के दौरान है। और मैं जितना बुरा था, मतलब जितना बुरा हो गया था अपने ट्रैक से पीछे, मैं अभी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में तो आ चुका हूँ। मतलब माइनस से मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं +10 तक आ गया हूँ और मुझे अभी 90 का सफ़र तय करना है।
माइनस वो कह सकते हो मैं माइनस 40 या 50 से आ रहा हूँ। तो 2 साल तो ऐसे ही मुझे लग गए ये मुकाम तक आने के लिए। 2 या 3 साल, जब जब से मैं अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड के साथ हूँ रिलेशनशिप में, वो एक टपर है। और उसके कहने के हिसाब से मेरी जो लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस लाई हूँ मैंने अपने पढ़ाई से तरीके, और पढ़ाई के कैसे तरीके होते हैं मैं ऐसा तरीके भी मैं नहीं जानता था जब तक मैं 10th में था। 10th में मैं अच्छे मार्क्स ले आता था, लेकिन मुझे वो मालूम नहीं था कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है और कितना पढ़ना होता है। और क्योंकि आपके पास टाइम ही कम होता है ना, तो उसको मुद्देनज़र रखते हुए मैं ये सब कहानियाँ बताऊँगा, एक दिन बहुत अच्छे से बताऊँगा, ये मेरा वादा है। और लेकिन अब एक 2 महीने तक मेरे थोड़ा टाइट स्केड्यूल जाम है, और कुछ करने के प्रयास भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, 2-3 घंटे ऐसे भी टाइम वेस्ट हो जाते हैं। मतलब मैं कभी कभी कोई एक नोवेल उठा लेता हूँ या कोई स्टोरी पढ़ लेता हूँ, उसको मैं टाइम पास ही बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा मिशन से हटकर है, लेकिन वो मुझे हेल्दी भी रखता है, बर्नआउट नहीं होता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा बर्नआउट फील कर रहा था, तो वैसे मैं अभी जल्दी ट्राई करूँगा सो जाने के लिए। और आज सुबह में जल्दी उठने की कोशिश की, क्योंकि कल रात मैंने लेट नाइट तक नहीं पढ़ी। अगर पढ़ा होता तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं 6 मई का, ये शायद रात के 2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता, आज के रात के 2 बजे, क्योंकि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये रही जो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी रात को पढ़ना थोड़ा स्टॉप कर लिया, क्योंकि वो मेरा नेचुरल हैबिट अब नहीं रहा। एक वक्त रहा था जब मैं नेचुरली रात में जग लेता था, लेकिन वो अब नहीं रहा, तो मैं अपने हिसाब से वो ढाल लेता हूँ। लेकिन और एक विषय की बात है, पढ़ाई के चक्कर में अपना हेल्थ को पीछे नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ करके हेल्थ का कुछ करना पड़ेगा, इतना वेट का अच्छा नहीं है। तो वैसे चल रहा है, और बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो बात करेंगे ज़रूर, लेकिन ये वाला जो फेज़ है इसमें बात नहीं कर सकते। तो मिलते हैं कल और एक नई एडवेंचर के साथ। सो सी यू, लव यू बडी, यू विल रॉक द वर्ल्ड।